नमस्कार। विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। थाईलैंड में फसल कटाई के बाद भारी मात्रा में चावल के भूसे को छोड़ दिया जाता है। किसान अक्सर इसे जला देते हैं, जो पर्यावरण के लिए भयानक है। एक युवा उद्यमी ने भूसे का एक नया उपयोग खोजा है। देखते हैं क्या है। उद्यमी जरुआन खमुआंग ने बैंकॉक में पढ़ाई करने के बाद उत्तरी प्रांत लिम्पांग में अपने गांव लौटने का फैसला कर लिया। वह फसल के बाद चावल के भूसे को जलाने की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहती थी, जो ढेर सारा धुआं पैदा करता था और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से प्रदूषण में योगदान देता था। बचे हुए पौधों के तनों को जलाने या उन्हें सड़ने के लिए छोड़ देने के बजाय जरुआन का मानना है कि उनका उपयोग एक मूल्यवान संसाधन के रूप में किया जा सकता है। फेंगथाई कारखाने में उन्होंने बिना रसायनों के लुगदी में संसाधित किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग चावल के कागज और डिस्पोजेबल टेबलवेयर के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं। चियांग माई विश्वविद्यालय के सहयोग से चावल के स्टार्च से एक प्रकार का लेप बनाया गया, जो उत्पादकों को कई घंटों तक तरल पदार्थों के लिए अभेद्य बनाता है। प्लास्टिक और पॉलिएस्टर पैकेजिंग के लिए एक स्थायी विकल्प है। इस 31 वर्षीय उद्यमी के कारखाने ने उन किसानों के लिए भी नौकरियां पैदा की हैं जो पहले फसल कटने के बाद बेरोजगार थे। अवनी लेखरा 11 साल की उम्र में टूटी थी रीढ़ की हड्डी। डिप्रेशन से बचने के लिए अभिनव बिंद्रा के किताब का सहारा लिया और बन गई है गोल्डन गर्ल। जानते हैं उसके बारे में। भारत की अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। जयपुर की रहने वाली यह 19 वर्षीय निशानेबाज पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। अवनी का सफर भी बेहद ही संघर्ष भरा रहा है। अवनी जब केवल 11 साल की थी, तभी एक कार दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके कारण उन्हें हमेशा से व्हीलचेयर पर आना पड़ा था। इसके बाद यहां से उनकी जिंदगी का दूसरा कठिन सफर शुरू हुआ। उनके पिता ने अवनी को हिम्मत दी और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देने को कहा। अवनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अवसर की तलाश करने लगी। पहले शूटिंग और फिर तीरंदाजी में हाथ आजमाया, लेकिन शूटिंग में अवनी को ज्यादा मजा आने लगा। अवनी ने बताया था कि शूटिंग में उनकी दिलचस्पी अभिनव बिंद्रा के कारण बढ़ी थी। अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी अ शॉट एट हिस्ट्री पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उनका लगाव शूटिंग में बढ़ने लगा और इसे अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष करने लगी। अभिनव बिंद्रा ने अवनी को ट्वीट कर गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी मशहूर हो ही जाते हैं, लेकिन उनका क्या जो इन खेलों से छोटे छोटे कारणों से जुड़े रहते हैं। विश्व शांति दर्शन चैनल ने खोज निकाला है उस नन्ही ग्रीक लड़की को, जिसने 12 वर्ष पहले एथेंस में स्पर्धा समाप्त होने पर ओलंपिक ज्योत को फूंक मारकर बुझाने का सम्मान का काम किया था। सन 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों की सबसे बड़ी यादों में से एक है उस युवा लड़की की जिसने समापन समारोह में ओलंपिक की लौ बुझाई थी। हरी आंखों वाली और थोड़ी उदास नजर वाली इस छोटी लड़की फोटिनी को उन सभी लोगों ने देखा और याद रखा जिन्होंने इस समारोह को देखा था। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। वो कहती थी, जब मैं छोटी थी तो मैं अफ्रीका के बच्चों को बचाने और कैंसर की दवा खोजने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी। बाद में उसकी योजनाएं बदलती गई। हाई स्कूल में उसे जीव विज्ञान पसंद आया और उसने खुद को एक सफल वैज्ञानिक के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज फोटिनी लंदन में यूसीएल कैंसर संस्थान में अनुसंधान सहायक है और अपनी पीएचडी की शुरुआत होने की प्रतीक्षा कर रही है। हर कोई अपना पसंदीदा घर बनाने का सपना देखता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह ऐसा घर बनाए जो उसके सपनों में बसा है।
कर्नाटक के बेलगावी इलाके में रहने वाले एक फोटोग्राफर ने ऐसा कर दिखाया। आइए देखते हैं रवि होंगल का अनोखा घर। हर फोटोग्राफर चाहता है कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतर कैमरा हो, लेकिन रवि होंगल ने अपने घर को ही कैमरा जैसा बना दिया। जी हां, कैमरा जैसा। कैमरे के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा घर बनाया। इतना ही नहीं, उनके बेटों के नाम भी कुछ खास है। एक का नाम है कैनन तो दूसरे का नाम है निकॉन। उनके घर का नाम है क्लिक, जो उन्होंने 71 लाख की लागत में बनाया था। इस घर की पहली मंजिल एप्सन प्रिंटर जैसी दिखती है, तो दूसरी मंजिल का आकार निकॉन कैमरा जैसा है, जबकि तीसरी मंजिल किसी कैमरा के फ्लैशगन जैसी है। इस इमारत पर एक कैमरा लेंस भी लगी है और एक कैमरा कार्ड भी है। घर के अंदर भी कैमरा के कई भाग दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं प्यार निभाते हुए हद से गुजर जाना। जंगली बिल्लियां, खास करके शेर, जंगल में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। वे लंबे समय से जंगल के राजा की उपाधि के एकमात्र दावेदार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य प्रजातियां उन पर हावी नहीं हो सकती। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मां क्या कर सकती है, आइए देखते हैं। पर्यटकों द्वारा लिए गए इस वीडियो में एक शेरनी को कुछ ही फीट की दूरी पर खड़े गेंडे और उसके बच्चे को देखते हुए दिखाया गया। जल्द ही शेरनी एक कदम आगे बढ़ती है और जंगली घास में चली जाती है। यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के क्रूगल नेशनल पार्क के परिसर में शूट किया गया था। दर्शक इस शेरनी का शिकार देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो असफल रही। जैसे ही वह करीब आती है, गेंडा उस पर हमला कर देता है। शेरनी से बड़ा और मोटे दिखने वाला गेंडा उसे भगाने में सक्षम हो जाता है। शेरनी दूर चली जाती है, जबकि गेंडा अपने रास्ते चलता रहता है। एक दर्शक ने बताया, जब शेरनी ने गेंडे में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाई तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और वह पहाड़ी की ओर भाग खड़ी हुई। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन यही समाप्त करते हैं। पॉजिटिव न्यूज के लिए हमेशा देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।